हेलो दोस्तों, एनीवेयर विद आर्या। और मैं हमेशा की तरह बहुत अच्छी हूँ और मुझे भरोसा है आप सब भी ईश्वर की कृपा से बहुत अच्छे होंगे। आज हमारा ट्रेंडिंग टॉपिक का टर्न है, तो मैं आपके सामने उस ट्रेंडिंग टॉपिक को लेकर के प्रस्तुत हूँ। और ये है आज का टॉपिक कि अगर आप यूट्यूब चैनल बनाने की सोच रहे हैं तो कंटेंट क्या होना चाहिए, कहाँ से चूज़ करें। तो आइए इस पे बात करते हैं कि कंटेंट क्या होना चाहिए। ये सोचने से पहले, ये समझने से पहले, ये सर्च करने से पहले, देखिए यूट्यूब पे इस तरह के ज्ञान की भरमार है, लेकिन सर्वप्रथम आप अपने बारे में जानें। आप सबसे पहले खुद को सर्च करें और आप ये जानें कि आप किस चीज़ में एक्सपर्ट हैं। अगर आपको ये नहीं समझ में आता खुद से कि आप किस चीज़ में एक्सपर्ट हैं, तो आप ध्यान दीजिए कि आपका कौन सा काम है, आपकी कौन सी एक्टिविटी है जिस पे लोगों ने हमेशा आपकी तारीफ़ करी है। कुछ तो ज़रूर होता है हर किसी में, जैसे कोई बोलने में माहिर होता है, कोई कंटेंट लिखने में माहिर होता है। अगर उसे एक लाइन दीजिए तो वो बहुत खूबसूरती से उसे लिख सकता है। कोई प्रेजेंटेशन में होता है, कोई एक्टिंग में होता है, कोई कुकिंग में है, या कोई भी आप में क्रिएटिव वर्क है, या मैं बोलूँ कि जैसे आप कहीं घूमने जाते हैं तो आप उस जगह को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को आप देख सकते हैं। या फिर ईटिंग फूडिंग, इसमें ही आप कुछ डिश अच्छे से डेकोरेट कर सकते हैं, सैलड बना सकते हैं, या फिर आप मेहंदी लगा सकते हैं, एम्ब्रॉयडरी कर सकते हैं, या इंटरव्यू लेने में माहिर हैं। तो सबसे पहले तो आपको खुद को देखना होगा कि आप किस चीज़ में माहिर हैं, और फिर उसको आप ट्रायल वीडियो के रूप में शूट करें और शूट करके देखें कि आपका वो वीडियो, वो शूट कैसा आ रहा है। क्या आप उससे सेटिस्फाइड हैं एज अ व्यूअर्स? अगर हैं तो ठीक है। देखिए, शुरुआत में हर कोई एक्सपर्ट नहीं होता। एक्सरसाइज करिए, धीरे धीरे उसको करते रहिए, ट्राई वीडियो डालते रहिए। आप खुद देखेंगे कि आप खुद एक्सपर्ट हो गए। लेकिन हाँ, एक बात कहना चाहूँगी कि हार्ड वर्किंग और डेडिकेशन बहुत ज़रूरी है। टाइम टेबल, पंक्चुअलिटी, जैसे अगर आप पर डे वीडियो डालने का सोच रहे हैं तो पर डे ही डालिए और उसको पूरी तैयारी से डालिए। ये नहीं कि कुछ भी डाल दिया। आपने अगर टॉप के यूट्यूबर्स को देखा होगा तो आप ध्यान देंगे कि कुछ तो है उनके में, या तो कुछ वो ऐसी चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिसे अभी तक किसी ने टच नहीं करा, या फिर उनके बोलने की कला इतनी अच्छी होती है, समझाने की ट्रिक उनकी इतनी अच्छी होती है कि सामने वाला उनकी हर बात को समझ जाता है। तो अभी मैं आपको संदीप माहेश्वरी जी का एक वीडियो दिखा रही हूँ। भी आपकी नॉलेज है जिस फील्ड से रिलेटेड, उस फील्ड के बारे में आप बात कर सकते हो। एक्सपीरियंस है उसको आप शेयर कर सकते हो। कोई टैलेंट है उसको दिखा सकते हो। कोई स्किल है उसको शेयर कर सकते हो। अगर है तो, नहीं है तो पहले एक्वायर करो। ये मैं आपको सीक्रेट बता रहा हूं उन सब लोगों का जो सक्सेसफुल हुए हैं। जो नहीं हो पाए हैं वो इसको एक शॉर्टकट की तरह देखते हैं कि मैं ये करूंगा, फिर मैं ये करूंगा, फिर मैं ये करूंगा, फिर यहां से लाखों रुपए महीने का आने लग जाएगा। ऐसा नहीं होता है। प्लस सिर्फ इतना काफी नहीं है कि आपका उसमें इंटरेस्ट हो, आपको यह भी देखना है ऑडियंस का इंटरेस्ट है या नहीं है। अगर है भी तो कितने लोगों का इंटरेस्ट है। यस सर। मान लो मेरा किसी टॉपिक के बारे में बोलने में तो इंटरेस्ट है, आपको सुनने में इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं यूट्यूब पे क्यों अपलोड कर रहा हूं? कमरा बंद करके वैसे ही बोल दूं। लोग जब बात करते हैं ना पैशन की, इंटरेस्ट की, वो समझ नहीं पाते कि इट हैज टू बी टू वे इफ यू वांट टू मेक मनी आउट ऑफ इट। इट कांट बी वन वे। आप कह रहे हो मेरा डांस करने में इंटरेस्ट है, बट आप जिस तरह का डांस करते हो उसको देखने में किसी का इंटरेस्ट नहीं है। तो आपको पहले ये देखना पड़ेगा आपको किस में इंटरेस्ट है, प्लस ऑडियंस का किस में इंटरेस्ट है, फिर उन दोनों चीजों को जोड़ना पड़ेगा। और सिर्फ इससे भी काम नहीं होगा, आपको यह भी देखना पड़ेगा क्या उसमें पूरी दुनिया में कहीं कोई सक्सेसफुली इस काम को कर रहा है। जैसे तो आपने देखा संदीप जी ने कितनी बारीकी से इन बातों को समझाया
कि आप वो कीजिए जो अभी तक औरों ने नहीं किया है, या आप अपनी उस क्वालिटी को डेवलप कीजिए, उस पे वर्क कीजिए, उसको और ज़्यादा आप उसमें एक्सपर्ट बनिए, और फिर कोई रुकावट नहीं है। हाँ, देखिए, शुरुआत में ही सारी चीज़ें आपके मन माफ़िक नहीं होती हैं। अगर आप चाहें कि मैं 2 वीडियो 3 वीडियो डालूँ और मुझे हज़ारों में व्यूज़ आएँ, तो ऐसा नहीं होता है। हाँ, आप जो मेहनत करते रहें, उसके बाद जब आपको आपकी चीज़ें आपके साथ-साथ औरों को भी पसंद आएँगी, तो उस पे व्यूज़ भी आएँगे, सब्सक्राइबर भी आएँगे। लेकिन ये कंटिन्यूटी आपके चैनल को ग्रो होने के बाद भी बनी रहनी चाहिए। अगर आपका ये है कि मुझे पैसे कमाने हैं, अर्निंग करनी है, और ये क्यों ना हो, आप इसे प्रोफ़ेशन के रूप में क्यों ना अपनाएँ, क्योंकि आप उस पे पूरा टाइम दे रहे हैं। देखिए, ये एक इस तरह से अर्निंग का ज़रिया है जिसमें शुरुआत में आपके कोई ऐसे पैसे नहीं लगते। शुरुआत में ही पैसे स्पेंड मत कीजिए कि बहुत महँगी माइक ले आए, बहुत महँगा कैमरा ले आए। जितने भी यूट्यूबर्स को आप देखेंगे, शुरुआत में उन्होंने उसी से काम किया जो उनके पास था। तो मुझे लगता है कि कंटेंट चुनने के लिए आपको खुद का ऑब्ज़र्वेशन करना होगा। और इसके साथ-साथ मैं आपसे एक बात और करना चाहूँगी कि 2 चीज़ें होती हैं, एक तो आपका टैलेंट, दूसरा हार्ड वर्किंग। अगर आप में टैलेंट नहीं है तो आप हार्ड वर्क कीजिए। हार्ड वर्क का मतलब ईंटें गारा नहीं उठाना है, आपको खुद पे वर्क करना है। और अगर आप में टैलेंट है, तो टैलेंट तो है ही, लेकिन बेस्ट ऑप्शन क्या है? टैलेंट प्लस हार्ड वर्किंग। जब दोनों को आप मिक्स करते हैं, तो आपको रिज़ल्ट बहुत ही बेहतरीन मिलता है। और आप अपना यूट्यूब चैनल शुरू करने से पहले आपने जो टॉपिक चुना है या आपको जो समझ में आया है, उससे रिलेटेड जो टॉप के यूट्यूबर हैं, उनको एक बार आप बहुत बारीकी से उनको आप ऑब्ज़र्व करें। वो क्या चीज़ है, वो क्या टाइमिंग है, वो क्या कंटेंट पे बोल रहे हैं, किस तरह अपनी वीडियो शुरू कर रहे हैं, किस तरह अपनी वीडियो ख़त्म कर रहे हैं। क्योंकि शुरुआत में थंबनेल भी देख के लोग क्लिक करते हैं, और थंबनेल देख कर के जब आपके वीडियो पे आते हैं, तो आपका कंटेंट देखते हैं, आपकी बोलने की कनेक्टिविटी देखते हैं, आपके सब्जेक्ट से आपका वीडियो कितना मैच करता है। तो सबसे पहले ठीक उसी तरह ऑब्ज़र्व करें जिस तरह एग्ज़ाम देने जाते हैं, और उस पेपर से रिलेटेड हम सारी चीज़ें पढ़ते हैं, तैयारी करते हैं, और बना कर के पहले खुद देखें। देखिए, अगर आप लोगों की बात पे जाएँगे, तो लोग डिमोटिवेट करते हैं शुरुआत में। आपको लोगों की नहीं सुनना है, आपको खुद से जज करना है खुद को, खुद की वीडियो को, और फिर उसको डालना है। कल को जब आप सक्सेस हो जाएँगे, तो यही लोग कहेंगे कि हमें तो पता था, तुम पहले से ऐसे थे। तो अपने इरादों को, अपने हौसलों को एकदम मजबूत रखें। कौन क्या कहता है, आप उसे साइड कर दें, क्योंकि अगर लोगों के कहने पे जाएँगे, तो आप अपना पूरा डेडिकेशन नहीं दे पाएँगे, और जहाँ डेडिकेशन कम होगा, वहाँ रिज़ल्ट भी अच्छा नहीं आएगा। तो मुझे लगता है कि मैंने आपको काफ़ी कुछ अपने हिसाब से समझा दिया है, और इसी पे आइए एक ध्रुव राठी की वीडियो मैं आपको दिखाती हूँ। ध्रुव राठी कितने बड़े यूट्यूबर हैं, ये हम सब जानते हैं। आइए देखते हैं। कुछ यूनिकनेस होनी चाहिए आपके कंटेंट, और यूनिकनेस से मेरा मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ही कंप्लीटली आपको नई चीज सोचनी पड़ेगी। यूनिकनेस से मेरा मतलब है कि कुछ अनोखा हो आपके कंटेंट में। ऐसा नहीं कह रहा कि देखो मुंबईकर निखिल फ्लाइंग बीच व्लॉग्स बनाते हैं तो अब व्लॉग्स मैं नहीं बना सकता। मेरा जो व्लॉगिंग चैनल है उसमें कुछ अनोखी चीजें हैं, अलग अलग एस्पेक्ट्स। ऐसे ही मुंबईकर निखिल के व्लॉग्स में कुछ यूनिक चीजें हैं जो मेरे में नहीं है। आप अब डिस्टिंक्टली देख सकते हो कि कैसे यूनिक है ये कंटेंट्स अपने आप में। अगर मैं एग्जैक्टली वो स्टाइल कॉपी करके बनाता तो मैं नहीं सक्सेसफुल हो सकता था। ऐसे ही आप कंटेंट बनाएंगे तो आपको देखना होगा कि आप किस एस्पेक्ट में यूनिक हो सकते हैं। और किसी भी तरह का यूनिक कंटेंट बनाने के लिए या तो आप में टैलेंट होना चाहिए या आपको मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन दोनों का कॉम्बिनेशन बेस्ट रहता है। मेरा ही एग्जांपल ले लो, मुझे लगता है मैं कहूँगा मैं नेचुरली टैलेंटेड हूँ रिसर्चिंग में, एनालाइजिंग में और वीडियोस बनाने में, वीडियोग्राफी में, फिल्मोग्राफी में।
लेकिन जिस चीज में मैं अच्छा नहीं था नेचुरली, वो है पब्लिक स्पीकिंग, कैसे बोलते हैं कैमरा के ऊपर। ये एक ऐसी चीज है जो मैंने मेहनत से सीखी है, बार बार प्रैक्टिस करके सीखी है। तो अब दोनों का कॉम्बिनेशन, पब्लिक स्पीकिंग का, रिसर्चिंग का, एनालाइजिंग का और वीडियो बनाने का, इनको कंबाइन करके जो मैं वीडियोस बनाता हूँ वो बहुत अच्छे बनते हैं, क्योंकि इनमें इन सारी अच्छी स्किल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो आप भी कुछ स्किल सेट्स को आइडेंटिफाई करो, किन में आप नेचुरली अच्छे हो और किन में आप अच्छे होना चाहते हो, और अपने आप को और प्रैक्टिस करके अच्छा बनाओ, और दोनों को कंबाइन करके अलग अलग स्किल्स को आप यूनिक कंटेंट क्रिएट कर सकते हो। तो आपने देखा ध्रुव राठी ने भी कितने बारीक चीज़ें आपको बताई हैं। अगर आपने उस पे वर्क किया, उनके हिसाब से वर्क किया और अपना पूरा टैलेंट, डेडिकेशन और हार्ड वर्किंग रखी, तो इसमें कोई शक नहीं है कि आप एक अच्छे यूट्यूबर बन जाएंगे और एक अच्छी अर्निंग करेंगे। तो मुझे लगता है कि आज का ट्रेंडिंग जो टॉपिक था उस पे मैंने जितना मैं जानती हूँ, जितना मैं आपको बता सकती हूँ, मैंने वो पूरा बता दिया है। अब आगे जो भी करना है आपको करना है, आपको माइंड सेट करना है, आपको टॉपिक चूज़ करना है, आपको कैसे और क्या कहाँ करना है, ये आपको डिसाइड करना। तो आज के लिए इतना ही। टेक केयर, अपना ख्याल रखें, फिर मिलेंगे।